हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 24 हर पर। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है इडियम एंड फ्रेजेस। दोस्तों, यह आपके LIC AAO एग्ज़ाम के सिलेबस में है और ये क्वेश्चन आपको ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो LIC AAO हो, चाहे वो SSC हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आने की इसकी पूर्ण संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसमें हम करीब 300 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, आई टेक माई हैट ऑफ टू ऑल दोज हु डोनेट ब्लड रेगुलरली। ठीक है, तो इसका जो यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड पे हमको ध्यान देना है। ये जो सेंटेंस है इतना इतना, टेक माई हैट ऑफ। तो टेक माई हैट ऑफ का मतलब क्या होता है? एडमायर। एडमायर, तो एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ज़्यादा है तो इस कारण हम थोड़ी स्पीड बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आप यूट्यूब द्वारा दिए गए ऑप्शन से आप स्पीड अपनी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ वेट टू ट्राई टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। यानी आपको लोगों बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि किस तरह की से इडियम एंड फ्रेजेस आएंगे। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा और आपको इन 4 ऑप्शनों में से पता लगाना होगा कि जो आपका ये सेंटेंस है इसका मतलब क्या है। वैसे तो इसका मतलब है फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, यानी कि इसका मतलब जो होगा वो होगा बी, यानी कि मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ अ डिस्टर्बेंस। फ्रेंड्स इसका वैसे यदि हम सेंटेंस का यदि हम ट्रांसलेट करके देखें हिंदी में तो कुछ और मतलब निकलता है, लेकिन इडियम एंड फ्रेजेस का मतलब ही होता है कि लोकोक्ति एवं मुहावरे, जैसे कि तोता चना बाजे घना, जैसे कि हिंदी में होता है। तो ये सिर्फ इंग्लिश में दे रखा है बस। ठीक है, ये है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि गागर में सागर, यानी कि बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। तो यही है इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो बस ये है कि इनको इंग्लिश में बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसका मतलब देख लेते हैं, फिश एंड ट्रबल्ड वाटर्स। तो इसका मतलब होगा आपका सेकंड, मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ अ डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इसको डिटेल समझें तो समवन हु फिशेस इन ट्रबल्ड वाटर्स ट्राइज टू टेक एडवांटेज ऑफ अ शेकी और अनस्टेबल सिचुएशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्टिक्स टू हर गन्स। ठीक है, तो स्टिक्स टू हर गन्स, इसका मतलब क्या होगा? इसका आपका आंसर होगा मेंटेन्स हर ओपिनियन, यानी कि मेंटेन्स हर ओपिनियन। ठीक है, नेक्स्ट है टू कीप द बॉब फ्रॉम द डूअर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? अवॉइड स्टारवेशन। ठीक है, अवॉइड स्टारवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है टू टो द लाइन, इसका मतलब क्या होगा? टू फॉलो द लीड। ठीक है, यानी कि नेतृत्व करना। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डिड यू ब्रेक द आइस इन द पार्टी। तो ब्रेक द आइस का मीन्स क्या होगा? इनिशिएट समथिंग, यानी कुछ प्रारंभ करने के लिए क्या बोलते हैं? ब्रेक द आइस। ठीक है, नेक्स्ट है द पॉलिसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मीन्स होता है इनवैलिड। क्या होगा? इनवैलिड। इनवैलिड मतलब हैविंग नो लीगल फोर्स, यानी कि नॉट वैलिड। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये रटने ही होंगे, इसका और कोई भी तरीका नहीं है याद करने का। ठीक है, आप इस वीडियो को कम से कम 5 से 6 बार देख लेंगे, तब आपको ये इडियम फ्रेजेस बिल्कुल तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बॉन्ड टू पिक, बॉन्ड टू पिक का मतलब होता है केस ऑफ क्वारल। ठीक है, बॉन्ड टू पिक मतलब केस ऑफ क्वारल। ठीक है, नेक्स्ट है टू पुट अप विथ, यानी कि सहन करना। क्या करना? सहन करना, टू टॉलरेट। नेक्स्ट है द डे आई ग्रेजुएटेड वाज अ रेड लेटर डे। रेड लेटर डे मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा आपका एन इम्पोर्टेंट डे। ठीक है, नेक्स्ट है टू फेस द म्यूज़िक।
ठीक है। टू फेस द म्यूज़िक मतलब क्या होगा, टू बियर द कंसिक्वेंसेस। तो इसका देखो वैसे तो मतलब क्या है, पॉजिटिव निकल रहा है वैसे हम यदि हम ट्रांसलेट करके देखें, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा टू बियर द कंसिक्वेंसेस। ठीक है, यानी कि परिणामों को सहना। ठीक है, इस तरह से ये एक नेगेटिव मीन भी निकल रहा है इससे। नेक्स्ट है मैनी यंग आर्टिस्ट वर ड्रॉपिंग नेम्स एट द पार्टी टू इम्प्रेस द गैदरिंग। ठीक है, तब इसका आंसर क्या होगा, सी, यानी कि हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस। ठीक है, ड्रॉपिंग नेम्स इसका क्या होगा, हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस। ठीक है, तो इसका यदि हम डिटेल से समझें तो क्या होगा, टू मेंशन द नेम्स ऑफ फेमस पीपल यू नाउ इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द टीचर अनाउंस्ड दैट शी हैड नो ब्लू आइड बॉयज़ इन क्लास। तो इसका आंसर होगा आपका फेवरेट्स। ब्लू आइड मतलब, ब्लू आइड बॉयज़ मतलब ब्लू आइड, ब्लू आइड का मतलब क्या होगा यहाँ, फेवरेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है द पासिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ स्ट्रक अ चिल इन टू द हार्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिस्टिक लेजिस्लेटर। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट का मतलब होगा आपका अराउज्ड फियर, यानी कि उत्तेजित डर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आवर हाउस इज़ विद एन स्टोन थ्रो फ्रॉम द रेड बिल्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन काफ़ी हैं जो कि आपको ज़रूर याद होंगे, ऐसी मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इनको कंटेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि इनके आपके एग्ज़ाम में आने की फुल संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद इन अ स्टोन्स थ्रो, विद इन अ स्टोन्स थ्रो मतलब वेरी नियर टू। ठीक है, वेरी नियर टू यानी कि आप यानी कि नज़दीक होना। ठीक है, नेक्स्ट है टू टेक समवन फॉर अ राइड। तो इसका मतलब क्या होगा, टू डिसीव समवन यानी कि किसी को धोखा देना। नेक्स्ट है टू पुल स्ट्रिंग्स यानी कि व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। ठीक है, तो टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस इसका मतलब होगा। नेक्स्ट है टू मूव हेवन एंड अर्थ। इसका मतलब होगा टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल यानी कि हर चीज़ ट्राई करना। ठीक है, मतलब हर तरीके की सम पॉसिबल कोशिश करना मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है स्पिक एंड स्पैन। तो इसका मतलब होगा नीट एंड क्लीन यानी कि साफ और सुथरा। टू स्मेल अ रैट, इसका मतलब क्या होगा, इसका होगा टू बी सस्पिशियस यानी कि संदेह में होना। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रोस एंड कॉन्स। इसका होगा फॉर एंड अगेंस्ट। ठीक है, तो इसका एक नेगेटिव अर्थ निकलता है फॉर एंड अगेंस्ट। ह्यूमन सर्विस, इसका मतलब होगा एक्सीलेंट वर्क। ह्यूमन सर्विस मतलब होगा एक्सीलेंट वर्क। नेक्स्ट है अ डैम्प स्क्विब यानी कि ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका अर्थ होता है तो क्या होगा, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट यानी कि निराशाजनक एक रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है टू कॉल इट अ डे। टू कॉल इट अ डे मतलब होगा आपका, टू कॉल इट अ डे मतलब होगा, इसका आंसर होगा टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट है इन कोल्ड ब्लड यानी कि निर्दयतापूर्वक, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डेलिबरेटली। ठीक है, नेक्स्ट है हेलेना वाज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद डेमेट्रियस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरीके से। नेक्स्ट है द कंपनी हैज़ रन इनटू अ लॉट ऑफ डेब्ट्स। ठीक है, इसका होगा इनक्यूरेड। ठीक है, नेक्स्ट है, और इनक्रेड का मतलब होता है मीट विद। क्या होगा, मीट विद। तो हम इसका यदि मतलब समझें तो द कंपनी हैज़ रन इनटू ए लॉट ऑफ डेब्ट्स यानी कि रन इनटू का आपको सीधा सीधा मतलब ये रखना है कि इसका मतलब कहता है इनक्यूरेड यानी कि इसका आंसर अब क्या होगा आपका, मीट विद यानी कि कर्ज लेने से है। मीट विद एक इसका पूरी तरीके से मतलब क्या होगा, कर्ज लेने से, इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपी वर्क्स बाय फिट एंड स्टार्ट्स। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होगा इरेगुलरली यानी कि बीच बीच में रुक कर। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर मतलब होता है गुजरना, तो इसका मतलब क्या होगा, पास ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है नरेश गोयल हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट ए वेरी अर्ली इन हिज लाइफ। टू स्टैंड ऑन हिज फीट मतलब होता है टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि आत्मनिर्भर होना। ठीक है, नेक्स्ट है द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू टेक इनटू अकाउंट। तो टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब क्या होगा, टू कंसीडर यानी कि विचार करना या ध्यान रखना। नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ जर्नलिज्म इज़ अ वन ऑफ कंटेंशन। तो वन ऑफ कंटेंशन मतलब होगा
विवाद की जड़, ठीक है, यानी कि अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट है प्रॉस एंड कॉन्स, ठीक है। तो प्रॉस एंड कॉन्स इसका मतलब क्या होगा, फॉर एंड अगेंस्ट, ठीक है। अभी आपको बताया था मैंने फॉर एंड अगेंस्ट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द क्लर्क टर्नड अ डीफ ईयर, तो इसका मतलब क्या होगा, डिसरिगार्ड, यानी कि ध्यान न देना, यानी कि इग्नोर करना। तो टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या होगा, बहरे होना, यानी कि ध्यान न देना, यानी डिसरिगार्ड। नेक्स्ट है माई फ्रेंड टर्न अ डीफ ईयर, ठीक है। तो टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या होगा, पेड नो हीड, ठीक है, यानी ध्यान ना देना। टू वन वंस फिंगर्स, तो टू वन वन फिंगर्स का मतलब क्या होगा, टू सफ़र फाइनेंशियल लॉसेस, यानी कि आर्थिक स्थिति से लॉस में होना, ठीक है। नेक्स्ट है द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पेज डिविडेंड्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, कैरेट एंड स्टिक का रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट है टू ऐड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब क्या होगा, टू इंसाइट, यानी कि उत्तेजित करना, भड़काना। नेक्स्ट है टू फॉर्म एट वंस माउथ, ठीक है। तो टू फॉर्म एट वंस माउथ का मतलब क्या होगा, टू गेट वेरी एंग्री, यानी बहुत गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट है टू कीप द बॉफ अवे फ्रॉम द डोर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी। सॉरी फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था। ये हो गया था कंप्लीट। हम यहाँ थे, चलिए ये भी कंप्लीट हो गया था हमारा। हाँ, टू कीप द बॉफ फ्रॉम, सॉरी, टू कीप द बॉफ अवे फ्रॉम द डोर, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी। नेक्स्ट है टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि अनकम्फर्टेबल, यानी कि अनकम्फर्टेबल फील होना, ठीक है। नेक्स्ट है एट द 11th आवर, तो एट द 11th आवर का मतलब होगा एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि आखिरी क्षणों में। नेक्स्ट है माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली, तो इसका मतलब क्या होगा, निष्कासित, यानी कि डिसमिस्ड करना। तो गॉट द सैक मतलब डिसमिस्ड करना, ठीक है, यानी निष्कासित करना, निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट है ही एक्सपेक्ट्स हिज सबॉर्डिनेट्स टू बी ऑलवेज एट इज बैक एंड कॉल, तो इसका मतलब क्या होगा, एट इज डिस्पोजल, ठीक है, यानी कि अर्थात आवश्यकता अनुसार कार्य हेतु सदैव उपलब्ध होना, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका जो ईडियम फ्रेजेस इसका जो होगा क्या होगा, एट हिज डिस्पोजल। नेक्स्ट है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, हम सिर्फ इस पर बात करेंगे जहाँ पर अंडरलाइन है, क्योंकि यदि हम पूरा पढ़ेंगे तो इसमें टाइम खिंचेगा और आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हम जितना हो सके छोटी करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो का रिवाइज कर सकें। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर इसका मतलब होगा जीलसली, यानी कि ईर्ष्यापूर्वक। नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन मतलब होगा अल्टीमेटली, यानी कि अर्थात अंतिम समय तक साथ देने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है टू फाइट इट टूथ एंड नेल, तो इसका होगा टू अपोज रिजॉल्यूटली, ठीक है, यानी कि अपनी पूरी सामर्थ्य ताकत के साथ विरोध करना, ठीक है। नेक्स्ट है इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉस, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका होगा वर्क वेल फॉर द बॉस, यानी कि बॉस के लिए अच्छा कार्य करना, यानी कृपा पात्र होना। एड वंस विट्स एंड, इसका मतलब होगा टू बी पजल्ड, यानी कि एक पजल, ठीक है। नेक्स्ट है लीप्स एंड बाउंड्स, यानी होगा वेरी क्विकली, यानी कि बहुत तेज़ी से, लीप्स एंड बाउंड्स, इसका प्रयोग कहाँ होता है, लीप्स एंड बाउंड्स का वेरी क्विकली में, ठीक है, या रैपिडली भी कह सकते हैं। तो प्रॉस एंड कॉन्स, इसका क्या होगा, कंसीडर ऑल फैक्ट्स। नेक्स्ट है टू फीदर वंस नेस्ट, ठीक है, इसका क्या होगा, टू फ्रेंड, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीस हिज पाम्स, तो ग्रीस पाम्स का मतलब होगा ब्राइब हिम, यानी कि रिश्वत लेना। नेक्स्ट है कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट मतलब झूठी तसल्ली, तो कोल्ड कंफर्ट का क्या होगा, स्लाइट सेटिस्फैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोज द बुक्स ऑन द मर्डर केस, यानी कि क्लोज द बुक, तो क्लोज द बुक का मतलब होगा स्टॉप्ड वर्किंग ऑन, तो क्लोज द बुक का मतलब क्या होगा, स्टॉप्ड वर्किंग ऑन। नेक्स्ट है टू बी ऑल एट सी, तो इसका मतलब होगा लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट है कट नो आइस विद मी,
इसका अर्थ क्या होगा, हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, यानी कि कोई प्रभाव ना छोड़ना। नेक्स्ट है अ वोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। नेक्स्ट है टू बाइट द डस्ट, टू बाइट डस्ट का मतलब होगा ईट ईट वॉरेसियसली, यानी कि भुक्कड़, यानी कि ज़्यादा खाना। नेक्स्ट है जो ज़्यादा भूखा हो उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, टू बाइट द डस्ट, इसका होगा ईट वॉरेसियसली। नेक्स्ट है हमारा ही वियर्स हिज हार्ट इन हिज स्लीव, इसका मतलब क्या होगा, एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स ओपनली, यानी कि अपने जो एक्सप्रेशन है वो ओपनली तरीके से जाहिर करना। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर द अकाउंट्स, डॉक्टर द अकाउंट्स इसका मतलब होता है टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, यानी कि चालाकी से काम करना। नेक्स्ट है हमारा स्कैप गॉड्स, स्कैप गॉड्स मतलब होता है पनिश्ड फॉर अदर मिस्टीड्स, यानी कि एक तरह से बोले हम कि जैसे दूसरे ने कोई गलत काम किया हो लेकिन उसका जो भुगतान करे वो कौन, कोई और करे। नेक्स्ट है मेज़र अप, मेज़र अप का क्या मतलब होता है, रीच द लेवल। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे, तो अ रेड लेटर का मतलब होगा अ डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट, हमने पीछे भी देखा था, इसका मतलब क्या होता है, अ डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट, एक आए हम इम्पोर्टेंट डेज। नेक्स्ट है हमारा स्टॉन द शो, स्टॉन द शो मतलब होता है वन एवरीबडीज प्रेज, यानी कि हर किसी द्वारा उसके द्वारा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सबको पीछे छोड़कर पूरे प्रदर्शन में छा जाना। नेक्स्ट है टर्न डाउन, तो टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज्ड, यानी कि अस्वीकार करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुड टर्म्स, गुड टर्म्स का मतलब क्या होता है, वाज फ्रेंडली, ठीक है, यानी कि दोस्ताना। नेक्स्ट है टू मेक वंस ब्लड बॉयल, यानी इसका मतलब क्या होता है, टू मेक समबडी फ्यूरियस, ठीक है, तो किसी को गुस्से के समय खून में उबाल आना, ठीक है, तो किसी को भड़काना कह सकते हैं। नेक्स्ट है अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो इसका मतलब होगा फ्रेंडली फीलिंग, ठीक है, मतलब एक प्रकार की कृतज्ञता का स्नेह स्नेह स्फुरण से है। नेक्स्ट है टू स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी कि नस नस नब्ज, मतलब नब्ज को पकड़ना। इसका मतलब टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, यानी कि बहुत सारे प्रयास करना, मतलब हर तरीके का प्रयास करना। टू लॉस ग्राउंड, इसका मतलब होता है टू बिकम लेस पावरफुल, ठीक है, यानी आधार खोने से व्यक्ति का शक्तिहीन होने से है इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, तो इसका होगा टू बेस्ड ऑन एफर्ट्स, तो बेस्ट वंस एफर्ट्स, ठीक है, मतलब कि टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब क्या होता है, बेस्ट वंस एफर्ट्स। नेक्स्ट है टू मेक वॉथ एंड्स मीट, इसका मतलब टू लिव विद इन वंस इनकम, यानी किसी तरह से गुजारा करना, यानी गरीबी में जीना। नेक्स्ट है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका मतलब होता है टू एस्केप, यानी कि रफू चक्कर होना, यानी कि भाग जाना। नेक्स्ट है टू फॉल बैक ऑन, तो टू फॉल बैक ऑन का मतलब होगा टू सीक सपोर्ट्स आउट ऑफ नेसेसिटी, यानी किसी प्रकार की विकट परिस्थिति में आवश्यकता अनुसार समर्थन देने के लिए प्रयत्नशील होने से है, ठीक है। नेक्स्ट है द डार्क हॉर्स इन द आईसीसी क्रिकेट, मतलब डार्क हॉर्स, तो डार्क हॉर्स का मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर है, ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद ना हो और वो जीत जात, तो उसको क्या बोलेंगे, डार्क हॉर्स, तो उसके लिए क्या प्रयोग हुआ, डार्क हॉर्स। नेक्स्ट है टैगोर वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक, मैंने आपको बताया था फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होगा, टू बेट द क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचनाएं सहना। नेक्स्ट है द रेप्यूटेड कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू द रिजीजन, इसका मतलब होगा लॉसिंग मनी, यानी कि लॉसिंग मनी, यानी कि मनी हार जाना, ठीक है। नेक्स्ट है रन डाउन, रन डाउन का मतलब क्या होगा, क्रिटिसाइज, यानी कि आलोचना। नेक्स्ट है इन लीव ऑफ, इन लीव का मतलब क्या होगा, इन प्लेस ऑफ, यानी कि के बदले। नेक्स्ट है मैक वॉथ हैंड्स मीट, इसका मतलब क्या होगा, टू लिव विद इन वंस सम इनकम, ठीक है। नेक्स्ट है टू वीट अबाउट द बश, इसका मतलब होगा स्पीक इन अराउंड अबाउट मैनर, ठीक है, यानी कि बात को घुमा फिरा कर प्रस्तुत करना या मुद्दे पर ना आना, तो इसके लिए क्या यूज होगा, टू वीट अबाउट द बश। नेक्स्ट है टू गिव करेंसी, यानी कि गलत समझना, यानी कि टू मिसप्रेट,
नेक्स्ट है टू टेक टू हार्ट, इसका मतलब होगा टू ग्रीव ओवर यानी कि दुखित होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हरक्यूलियन टास्क यानी कि अ डिफ़िकल्ट थिंग। नेक्स्ट है कट द गॉजियन नॉट, या आपने द हिंदू वगैरह और द इंडियन द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इनमें इस तरह के ईडियम एंड फ्रेजेस का यूज़ होता है। आप भले ही आप ओपन करके देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये ईडियम एंड फ्रेजेस यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रिमूव्ड द डिफ़िकल्टी, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्ले हैवॉक विथ, यानी कि तबाही, यानी कि टू रुइन, रुइन मतलब समाप्त होना। नेक्स्ट है ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब होगा बोस्टिंग, यानी कि डींग मारना, शेकी मारना। टू पुट अप विद, टू पुट अप विद मतलब होता है टॉलरेट, यानी कि सहना। अ रेड लेटर डे, इसको हम पीछे भी देख रखे हैं, तो इसका मतलब होगा एन इम्पोर्टेंट डेज। चलिए हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। नेक्स्ट है टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे का मतलब होगा टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, यानी कि कार्यवाही करना, ठीक है। नेक्स्ट है मैडन स्पीच, मैडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस्ड स्वर्ड्स विद ईच अदर्स, तो क्रॉस्ड स्वर्ड्स विद ईच अदर मतलब होता है डिसग्रीड, यानी कि डिसएग्रीड मतलब असहमत होना, ठीक है। नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब है फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंड स्टिल, तो स्टैंड स्टिल का मतलब होगा हमारा कम्प्लीटली हॉल्ट, ठीक है, कंप्लीट हॉल्ट यानी पूरी तरीके से रुकना। नेक्स्ट है कम हिम ऑफ विदाउट अ शिलिंग, इसका मतलब होगा आपका डिसइनहेरिटेड हिम, यानी जायदाद से वंचित करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप, तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी कि बोलने का टैलेंट होना। नेक्स्ट है द टीचर एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ कोचिंग वेंट अ लॉन्ग वे, इसका मतलब होगा हेल्प्ड कंसिडरेबली, यानी कि अत्यधिक। नेक्स्ट है टू कॉप विद का मतलब होगा हैंडल, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप थम्सअप आप कमेंट्स में ज़रूर करें जिन्होंने 100 क्वेश्चन तक देख लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं 200 क्वेश्चन की तरफ, फिर बढ़ेंगे 300 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉप विद का मतलब होगा हैंडल, यानी कि तालमेल बैठाना, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज़ नो सॉफ्ट ऑप्शन टू द क्राइसिस नाउ, इसका मतलब होगा इजी एंड एग्रीबल ऑप्शन, यानी कि अर्थात सहज एवं सहमतिजन्य विकल्प। नेक्स्ट है टू कॉल अ स्पेड मतलब होगा टू बी फ्रैंक, क्या हुआ टू बी फ्रैंक, जल्दी जल्दी बोलना जैसे हम कह सकते हैं इसका। और नेक्स्ट है अ वॉल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होगा अनएक्सपेक्टेड, यानी कि अप्रत्याशित, यानी जिसकी उम्मीद ही ना हो। नेक्स्ट है अ वाइट एलिफेंट, तो अ वाइट एलिफेंट मतलब क्या होगा कॉस्टली एंड ट्रबल सम पोजिशन यूजलेस टू इट्स ऑनर, ठीक है। नेक्स्ट है ही एंड हिज फ्रेंड्स आर सेलिंग इन द सेम बोट, इसका मतलब बीइंग इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इसका मतलब क्या होगा कि समान विपरीत परिस्थितियों में फंसना, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू मस द बस, इसका मतलब होगा टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, हाथ से निकल जाने देना। फिर है गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब भी क्या होता है एबिलिटी टू स्पीक वेल, यानी कि बोलने में निपुणता होना, ठीक है, जो अच्छा बोल सकता हो उसके लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट है कीप द वॉक फ्रॉम द डूअर, इसका मतलब क्या होगा एस्केप स्टारवेशन, यानी कि गरीबी या भुखमरी से बचने से है, ठीक है। नेक्स्ट है फेल थ्रो, तो फेल थ्रो का मतलब क्या होगा आपका फेल्ड होना, यानी कि हार आ जाना या असफल हो जाना। नेक्स्ट है टू कैच अप विद का मतलब टू कम टू देयर लेवल, यानी कि अर्थात बराबर पर आ पहुंचना, ठीक है। नेक्स्ट है टू मैनी आयरन्स इन द फायर, इसका मतलब होगा इज एंगेज्ड इन टू मैनी एंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम, यानी एक साथ कई योजनाओं पर कार्य करना, ठीक है। नेक्स्ट है द मैन इन द स्ट्रीट, तो इसका मतलब होगा द ऑर्डिनरी मैन, यानी कि एक साधारण आदमी, ठीक है। नेक्स्ट है टू गेट आउट ऑफ द बैग,
इसका मतलब होगा टोल्ड हर अबाउट इट अनइंटेंशनली, यानी कि रहस्योद्घाटन करना, ठीक है, यानी कि रहस्यमयी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुट हिज फुट डाउन एंड सेड। तो सिर्फ और सिर्फ हमें इसका मतलब पता होना चाहिए, क्या, फुट डाउन। फुट डाउन का मतलब क्या होता है, अजर्टेड हिज अपॉर्चुनिटी, यानी कि टू इंसिस्ट ऑन समथिंग, यानी कि किसी चीज़ पर जोर देना। नेक्स्ट है रवि फॉट टू द विटर एंड। तो विटर एंड का मतलब क्या होगा, फॉट टू विटर एंड का मतलब होता है फॉट अ लॉजिंग बैटल, यानी कि एक हारे हुए युद्ध को लड़ना। नेक्स्ट है द अर्ल ऑफ लिसेस्टर थ्रे डाउन द ग्लव। थ्रे डाउन द ग्लव का मतलब क्या होता है, गेव अ चैलेंज, यानी कि किसी को चुनौती देना। नेक्स्ट है ग्रीस एनी बडीज पाम। इसका मतलब होगा ब्राइब, यानी कि रिश्वत देना। जहाँ पाम आ जाए वहाँ समझ लेना कि ज़्यादातर ब्राइब की बात की जा रही है, ठीक है। एक तो क्या आ जाए ग्रीस और साथ में आ जाए पाम, तो वहाँ रिश्वत वाली बात की जा रही है, तो इसका बिना सोचे समझे ब्राइब लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। इसका मतलब क्या होगा, टू एक्ट एट वंस, यानी कि तत्काल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रैन इनटू। तो रैन इनटू का मतलब क्या होगा, मीट एक्सीडेंट, यानी अचानक से मिलना, ठीक है। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट्स। तो इन्स एंड आउट्स मतलब होगा फुल डिटेल्स, क्या होगा, फुल डिटेल्स। नेक्स्ट है आउट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि इम्पॉसिबल। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब होगा इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। इसका मतलब होगा स्प्रेड रैपिडली, तेज़ी से फैलना, क्या होगा, तेज़ी से फैलना। वर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। इसका मतलब क्या होगा, पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर, यानी कि समान चरित्र के दो लोगों का होना हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसका यूज़ होगा एंड अप इन स्मोक। इसका मतलब होगा बिकम यूजलेस फाइनली, ठीक है, यानी कि टोटली यूजलेस हो जाना। नेक्स्ट है फाइट टूथ एंड नेल। इसका मतलब है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, ठीक है। तो टू फाइट टूथ एंड नेल यानी टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी हर तरह की संभव कोशिश करना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट मी इन द लर्च। इसका मतलब होगा अबैंडेड मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट इन द लर्च, इसका मतलब होगा अबैंडेंड मी व्हेन आई नीड हेल्प, यानी कि इसका अर्थ होगा ज़रूरत के समय गर्त में ढकेलना या साथ छोड़ना, यानी जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़े तब उस समय उसके साथ साथ छोड़ देना, ठीक है, इस तरह से इसका यूज होगा। नेक्स्ट है डाउन द ड्रेन। इसका मतलब होगा वाज लॉस्ट फॉर एवर, यानी कि बेकार ही जाना, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। इसका मतलब होगा एट द पॉइंट ऑफ, यानी कि कगार पर होना। नेक्स्ट है कुकुम्बर, ठीक है, एज अ कुकुम्बर। एज अ कुकुम्बर मतलब होता है नॉट नर्वस और इमोशनल, यानी कि धैर्यवान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज शेप। तो क्लोज शेप का मतलब क्या होगा, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। क्या होगा, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, यानी कि मौत के गर्त में जाते जाते बचना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हम करेंगे 150 क्वेश्चन। मैं आपको सेकंड पार्ट कल की वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो फ्रेंड्स ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको भी बोरियत होगी इसमें, इसलिए हम 2 पार्ट में इन क्वेश्चनों को करेंगे। आज 150 क्वेश्चन कर लेंगे और फिर कल की वीडियो में 150 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। इसका मतलब होगा एबिलिटी टू स्पीक इम्प्रेसिवली, ठीक है। नेक्स्ट है फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक का मतलब होगा आपका ए आंसर, फेस द अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉट द थीफ रेड हैंडेड, यानी कि रंगे हाथ पकड़े जाना, यानी कि एट द टाइमिंग ऑफ कमिटिंग द क्राइम, ठीक। नेक्स्ट है हाई स्पिरिट्स। तो हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या होगा, यानी कि चीयरफुल, यानी कि अत्यंत प्रसन्नता की स्थिति होना। नेक्स्ट है क्लोज शेव। तो क्लोज शेव हम पीछे देख चुके हैं। तो क्लोज शेव का मतलब होगा बाल बाल बचना, यानी कि अनैरो एस्केप। नेक्स्ट है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि मगरमच्छ के आंसू बहाना, यानी कि बहानेबाजी करना, झूठा रोना जिसे हम कहेंगे। नेक्स्ट है टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, ठीक है।
यानी कि टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर तरह की संभव कोशिश करना। नेक्स्ट है बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, इसका मतलब होगा टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, यानी कि तथ्यों के आधार पर परिस्थितियों का आकलन करना। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ विसल। व्हाट इज़ विसल मतलब होता है हैव अ ड्रिंक। ठीक है, हैव अ ड्रिंक। नेक्स्ट है टू गो स्कॉट फ्री, मतलब टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। टू स्कॉट फ्री मतलब होता है किसी को हलाल किए बिना ही जाने देना। ठीक है। नेक्स्ट है टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, इसका मतलब है टू हैव सीक्रेट प्लान, यानी कि कोई रहस्यमय प्लान होना, रहस्यमय योजना। नेक्स्ट है एट द 11th आवर, इसका मतलब होगा आपका एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एट द यानी कि अंत के क्षणों में। नेक्स्ट है बैड ब्लड, तो बैड ब्लड का मीन्स होगा एक्टिव एनमिटी, यानी कि सक्रिय शत्रुता जिसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट है लॉज योर हेड, इसका मतलब होगा सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, क्या होगा, सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। ठीक है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब टू ग्रेट यूजलेसली। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, टू रिग्रेट यूजलेसली, यानी कि यदि इसका मतलब यदि हम सीधे सीधे समझें, यदि किसी का दूध फैल गया है किसी दूध वाले का, तो बेकार में ही पछतावा करना ये कहलाएगा टू ग्रेट यूजलेसली, यानी कि बेकार में पछतावा करना, जो हो गया सो हो गया। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, इसका मतलब होगा टू डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न, यानी व्यवस्थित ना होना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीव हर इन द लर्च, इसका मतलब होगा क्या, डेजर्ट हर, मतलब निस्सहाय अवस्था में छोड़ देना। नेक्स्ट है पुल्ड अप, पुल्ड अप का मतलब क्या होगा, ड्रैग्ड, यानी अर्थात रोक लगाना। ठीक है। नेक्स्ट है हु आर वी टू शिट इन जजमेंट ओवर देयर चॉइसेस, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसका पता लगाना है, क्या होगा इसका, शिट इन जजमेंट, इसका मतलब होगा निर्णय देना। सॉरी, हाँ, इसका मतलब क्या हो रहा है, टू शिट इन जजमेंट, जजमेंट मतलब क्या, निर्णय देना। तो इसका जो पूरा अर्थ निकलेगा, यानी इडियम फ्रेज जो निकलेगा वो निकलेगा क्रिटिसाइज, यानी समीक्षा करना। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 150 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा टारगेट इसमें 300 क्वेश्चन करने का था, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा ही लंबी होने वाली है, तो इस कारण मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट की बनाई है, ताकि आप 2 पार्ट में इसको आसानी से याद कर सकें। तो आपकी सुविधा अनुसार ये किया गया। मैं तो पूरी 1 घंटे की वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन ये आपके लिए सुविधाजनक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आने वाली किस तरह की वीडियो, कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको वही वीडियो लाकर दूंगा। तो फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको न्यू अपडेट्स आपके मोबाइल में तुरंत पहुंच सकें, और घंटे का बटन ज़रूर दबाएं जो कि बिल्कुल उसके पास में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।